राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। जय हिंद साथियों, और वर्तमान समय में हमारे साथ मौजूद है अरुण राजभर जी, जो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जानेंगे इनसे। आपके भाई साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। सर्वप्रथम आपका यूपी टाइम न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत स्वागत। सर्वप्रथम सवाल, कैसे जीतेंगे मऊ का चुनाव? जनता के दम पर जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के जिस तरह उत्साह दिख रही है, मुझे लगता है घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अब विकसित घोसी बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्पित हो चुकी है और अपने अपने बूथों को जीतने के लिए कमर कस चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छड़ी दिखाई दे रही है और जनता का विश्वास जो बन रहा है, जो मोदी जी की गारंटी चल रही है, वह जनता को भी लग रहा है कि मोदी जी ही हमारा विकास कर पाएंगे। जो विकास 15 सालों के कार्यकाल में घोसी लोकसभा क्षेत्र में रुका हुआ है, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था विकसित घोसी बनाने का, समृद्ध घोसी बनाने का, विकसित और विकासशील घोसी बनाने का, वह 15 साल के कार्यकाल में अधूरा छूटा हुआ था। उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के योजनाओं के साथ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के साथ घोसी को विकसित घोसी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार घोसी में विकास के लिए पूरी कटिबद्ध है। चौमुखी विकास के लिए हम लोग तैयार हैं, जनता भी विकास के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। देखिए, अगर अस्तित्व देखना हो, जिनके पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पीछे ये अस्तित्व लोग खड़े हैं। ये सिर्फ अपने अपने बूथों के पदाधिकारी हैं और यही लोग बूथ को जिताने का काम करते हैं। जिनके पास बूथ अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं, वो अगर हमारे अस्तित्व को खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है वो खतरे में है। वो हार का डर वो अपने से बता रहे हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए पहले से उजागर कर दे रहे हैं। आपका भी तो गठबंधन उनके साथ रहा। देखिए, ये लोग गठबंधन दलों का होता रहता है, गठबंधन हटता रहता है, विचारों का गठबंधन होता है। जब विचारधाराएं बदल जाती हैं, लोगों के गठबंधन अपने आप बदल जाते हैं। सिद्धांत के साथ हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चलते हैं और मोदी जी सिद्धांत के साथ चलते हैं। कुछ लोग इस देश में नफरत की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। तो जो विकास की बात करेगा, जनता उसके साथ जाती है। आज घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे बीएसपी प्रत्याशी हों, जनता के सुख दुख में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, चाहे उनका आवास बनाने का हो, चाहे शौचालय बनाने को हो, चाहे उनको पेंशन देने का हो, चाहे नाली बनाने को हो, खड़ंजा बनाने को, और चाहे पूरे मऊ जनपद के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बनाने का हो। आप यही मऊ के जनपद के लोग थे। 20 साल सपा की सरकार थी, 20 साल बसपा की सरकार थी। यहाँ से लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था, लेकिन आज वर्तमान समय में मऊ की स्थिति भी दयनीय है। भले ही गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन मऊ की सड़कें आज भी बदहाल है। कहाँ बदहाल है? आप यहाँ से जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे, मैं मऊ की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नहीं। यहाँ से मऊ से लखनऊ जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन दोहरी घाट से मधुबन जाने में 1 घंटे लगते हैं, दोहरी घाट से मऊ आने में 2 घंटे लगते हैं। देखिए, अभी आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ से भीटी से चढ़ते हैं, पुल पकड़ते हैं, शहरों से जैसे ही हाईवे चढ़ते हैं, हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस में 15 मिनट पहुंच जाते हैं। हम लोग परदाहा से सीधे पूर्वांचल पहुंचने में हमें 10 मिनट लगता है। पहले हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा देते थे खाली शहर से बाहर निकलने में। तो सड़कों की जो जाल बिछ रही है, ये 10 सालों के कार्यकाल में बिछी है। 55 साल तक सड़कों के नाम पर सिर्फ लूटपाट हुआ है, सिर्फ घोटाला हुआ है, सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, गरीबों की सुनवाई नहीं हुई है। आज हमारी सरकार में गरीबों की सुनवाई हो रही है, थानों पर गरीबों की बात सुनी जा रही है। जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाई जा रही है। देखिए, बुलडोजर चलाने की तो बात आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं कि वो विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग भी घोसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते, कहीं ना कहीं उन लोगों ने मऊ जनपद को, घोसी को छला है। आप इस बार गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, आपके भाई साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के आप प्रवक्ता है, अरविंद राजभर अगर चुनाव जीतते हैं तो मऊ जनपद का विकास किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम हर गांव का विकास चाहते हैं। गांव को विकास के 1 नंबर खड़ा करने के लिए सरकार की हर योजना का लाभ हम सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। हम घोसी में हर ब्लॉक स्तर पर जितने सामुदायिक केंद्र हैं, वहां 1 एम्बुलेंस की व्यवस्था हम कराने की प्रयास कर रहे हैं। हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हम नौजवानों को खेलने के लिए स्टेडियम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ नौजवानों को बेहतर स्कूल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराना चाहते हैं।
हम यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था कराना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को बिजली देने के काम करना चाहते हैं, बिजली आधा करके हम रेट देना चाहते हैं, बिजली माफ करने की बात कर रहे हैं। हम बुनियादी मुद्दों पर, समाज के विकास के मुद्दों पर हम यहाँ वोट मांग रहे हैं। हम यहाँ विकास के नाम पर इसलिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिना जाति और धर्म, अगर हम लोग राशन दे रहे हैं तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि मुसलमान को नहीं देना है, कहीं ये नहीं लिखा है कि दलित को नहीं देना है, कहीं ये नहीं लिखा है यादव को नहीं देना है। हमारी सरकार का हर योजना का लाभ हर वर्ग के लोग पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो योजना का लाभान्वित हो रहा है वो हमारी सरकार के साथ खड़ा हो रहा है, हमें वोट देने के लिए तैयार हो रहा है। आपकी पार्टी मऊ से भी चुनाव लड़ चुकी है और लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा में भी चुनाव लड़ चुकी थी। मऊ के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि 10 साल की सरकार में उतना विकास नहीं हुआ जितना अन्य जिलों का हुआ। बहुत विकास हुआ। पहले अंधेरे में रहता था यही मऊ, पहले यहाँ बिजली 4 घंटा मिलती थी, बुनकर समाज के लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता था। क्या ये मऊ के लोग भूल गए कि 2017 से पहले, 2014 से पहले इस मऊ में दंगा होता था? क्या आज सुरक्षा का माहौल नहीं पैदा हुआ है? कानून व्यवस्था स्थापित नहीं हुआ है? किसी गरीब की जमीन नहीं लूटी जा रही है? कल तक किसी गरीब की जमीन लूट जाती थी, लूटने वाला बचाया जाता था, गरीब रोता रह जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज अगर कोई गरीब का जमीन लूटता है तो उनके यहाँ सीधे बुलडोजर पहुंचता है और उस गरीब को न्याय मिलता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 10 साल में एक दंगा बताइए जो देश में हुआ हो, एक दंगा बताइए जो मऊ में हुआ हो, एक आतंकवादी हमला बताइए जो मऊ में हुआ हो या पूरे देश में हुआ हो। आज हमारी सरकार पूरे भारत को सुरक्षित करके रखी है। आज 400-500 साल तक राम मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, क्यों नहीं बना पाए? आज अगर हमारी सरकार नहीं होती तो भगवान राम का भव्य मंदिर हमारे बीच में नहीं बनता। 3 तलाक का मसला हमारी सरकार ने फाइनल कराया। चाहे देश में जितने भी आज बड़े बड़े कारखाने आज देश में लग रहे हैं, हमारी सरकार में लग रहे हैं। तमाम कुटीर उद्योग अगर पैदा हो रहे हैं तो हमारी सरकार में पैदा हो रहे हैं। तो 10 साल बनाम 55 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे तो 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और 55 साल में हजारों भ्रष्टाचार हुआ। यही सरकार समाजवादी पार्टी की थी। आप यही मऊ जनपद में एक विकास कार्य बता दें कि उन्होंने किया हो। बिजली का बिल बुनकर समाज आधा करने के लिए लड़ते रहे, लेकिन कोई नहीं आवाज उठाता। हमारे नेता सदन में जाएंगे, बुनकरों की आवाज उठाएंगे, उनके बिजली के बिल को ऑफ करके उनको व्यवस्था देंगे कि आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। हम तो सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। आप गठबंधन की इतनी तारीफ कर रहे हैं और गठबंधन ने सिर्फ एक सीट दिया, जबकि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बलिया में है, सलेमपुर में है, गोरखपुर में है, गाजीपुर में है, मऊ में है, आजमगढ़ में है। इतने सारे जिलों में इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी आप एक सीट पे ही क्यों संतोष कर गए? जबकि आप एक सीट में अगर विरोधी दहशत में हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक सीट की पावर क्या है। एक सीट पूरे 80 लोकसभा सीट के साथ खड़ी है और हमारा टारगेट क्या है? 80 की 80 जीतना। हम 80 जीतने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें घोसी भी साथ खड़ा रहेगा। अब पूरे उत्तर प्रदेश में 400 पार जब जाएंगे तो उसमें घोसी भी साथ खड़ा रहेगा। तो हमारा लक्ष्य है 400 पार आंकड़ा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घोसी लोकसभा क्षेत्र की हर एक जनता, सम्मानित कार्यकर्ता मिल करके भारी बहुमत से छड़ी पर वोट देकर डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने जा रहे हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं बचा है, कोई नीति नहीं है। उनका नीति साफ है कि बस चुनाव आ जाता है तो टाइम से आकर के जनता के बीच में भ्रम फैलाओ, जनता को मूर्ख बनाओ, फिर चुनाव बाद बेंगलोर पहुंच जाओ। तो ये काम करने वाले लोग हम नहीं है। हम जनता के बीच में उनके सुख दुख में उनकी सेवा करते हैं, उनके मुसीबत में उनकी मदद करते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का कहना है, मैं पूरा एक बार सवाल पहले भी किया था और फिर पूछना चाहता हूं आपसे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का कहना है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो क्या कब क्या बोल देते हैं, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। तो वो काहे डर रहे हैं इतना? अगर अस्तित्व नहीं है तो उनको डरना नहीं चाहिए। वो हार का डर बता रहे हैं कि हमारे पास जितना मजबूत अस्तित्व है, यहाँ ये पिलर खड़े हैं सब, ये उलाट देंगे कहीं पता नहीं लगेगा। घोसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में हम लोगों के कार्यक्रम इतने चल रहे हैं कि वो हवा नहीं लग रही कि वो जा कहाँ रहे हैं। उनके कुर्सी खाली हो जा रही है, कुर्सी पे बैठने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ये कहाँ बैठा रहे हैं? जो गड़िया में लेके जा रहे हैं अपने सतवा, उन्हीं को कुर्सी बैठा के उन्हीं को भाषण सुना रहे हैं। जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप थे हमारे साथ अरुण राजभर जी। अंतिम सवाल, चुनाव जीतेंगे कैसे? जनता के दम पर जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे, जनता के प्यार से जीतेंगे, जनता के सुख दुख में खड़े होकर जीतेंगे और जनता जिताएगी। जनता विकास के नाम पर, विकास की गारंटी के नाम पर वोट देने जा रही है।
और जनता इस बार मन बना चुकी है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब बताइए, सपा यहाँ प्रधानमंत्री बना पाएगी, बीएसपी प्रधानमंत्री बना पाएगी, कांग्रेस प्रधानमंत्री बना पाएगी? वो रॉकेट लॉन्चिंग होती रहती है राहुल गांधी जी की, लेकिन रॉकेट लॉन्चिंग फेल हो जाती है। जैसे जैसे राहुल गांधी जी की बात आ गई, फिर एक सवाल बनता है आपसे। राहुल गांधी जी को परिवारवाद की पार्टी लोग कहते हैं और उसी का टारगेट आप कहीं ना कहीं सेट कर रहे थे। आपके भी परिवार ने अपने ही बेटे को प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा है, तो क्या भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी परिवारवाद नहीं कर रही है, जातिवाद नहीं कर रही है? देखिए, हम आखिर अगर जातिवाद की लड़ाई नहीं करते तो अरविंद राजभर जी क्यों आपने पार्टी के किसी और लोगों को नेता? हमारे यहाँ जाति क्या है? हमारे यहाँ किसान, हमारे लिए नौजवान, हमारे लिए महिला, हमारे लिए व्यापारी, ये हमारा जाति। हर वर्ग को हम लेकर के चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो संघर्ष करता है, जमीन पर काम करता है, वो संघर्षवादी कहलाया जाता है। जो पैराशूट से आता है उसको जातिवादी कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीट खाली कांग्रेस लड़ रही है। 2 सीट से प्रधानमंत्री बना लेंगे। लड़ने के लिए सीट चयनित नहीं कर पाए, लड़े तो कहाँ। कहते थे पहले कि डरो मत, अब डर के खुद भाग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी हैसियत कहाँ खड़ी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे, आप पार्टी के प्रवक्ता है इसलिए सवाल बनता है आपसे, कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी और जातिवादी पार्टी है। कहीं ना कहीं सुहेल देव समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी तो जातिवाद के रास्ते पर चल रही है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। हम जाति के नाम पर योजनाओं का लाभ नहीं चलाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जाति के नाम पर नौकरी दी जाती थी, जाति के नाम पर पेंशन दिए जाते थे, जाति के नाम पर आवास बांटे जाते थे, जाति के नाम पर सारे काम होते थे। थाने पर जाति के नाम पर सुनवाई होती थी, तहसील पर जाति के नाम पर सुनवाई होती थी। आज बिना जाति धर्म देखे हर किसी गरीब का काम हो रहा है। जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ है, हम हर किसी का काम कर रहे हैं। हम लोग जाति धर्म के आधार पर काम नहीं करते हैं। अगर जातीय धर्म के आधार पर काम करते तो हम बिजली मुसलमान को नहीं देते, हम उनको आवास नहीं देते, हम उनको शौचालय नहीं देते, हम उनको राशन नहीं देते। हमारी सरकार जो योजना का लाभ दे रही है, सबसे ज्यादा लाभ वही लोग उठाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को गैस कनेक्शन अगर हमने दिया तो जाति देख करके नहीं दिया। अगर गरीबों को हमने पेंशन बांटा तो जाति देख करके नहीं दिया। हर एक योजना बिना जाति देखे हम लोगों ने काम किया। तो ये बात कहना गलत है। यह काम सपा से पूछिए कि उनकी सरकार में श्री शिवपाल यादव जी चिट्ठी भेजते थे कि फलाने यादव जी लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये तो वो बताएंगे ना कि हमारी 20 साल सरकार थी, हमने क्या किया। अपने 20 साल के कार्यकाल गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो अब गांव-गांव घूम करके खाली झूठ गिना रहे हैं। इसीलिए जनता अब झूठे नकारों को नकार रही है। क्या कह रहे हैं? संविधान खत्म हो जाएगा। ये संविधान मिटाने वाले तो खुद हैं, ये संविधान को मानते हैं। समाजवादी पार्टी आरक्षण तो खत्म करती है। आरक्षण उसने कभी बचाने का प्रयास किया? जिन लोगों ने आरक्षण खत्म किया, जिन लोगों ने संविधान को कमजोर किया, आज वही कह रहे हैं संविधान खत्म हो रहा है। संविधान हम बचा रहे हैं, आरक्षण हम बचा रहे हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। क्या यह काम सपा क्यों नहीं कर सकती थी? क्या यह काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी? 55 साल लगा 33% महिलाओं को आरक्षण देने में। किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया। तो फिर आधी आबादी की चिंता किसने किया? मोदी जी ने किया। तो जिसकी चिंता हम कर रहे हैं और वो हमारी चिंता कर रहे हैं, तो फिर बेचैनी तो होगी। उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है, तो भाई व्याकुल भारत। गठबंधन के बाद काफी तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण राजभर जी। अंतिम सवाल, घोसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? घोसी की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मिलकर के अपने अपने गांव में डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी बहुमत से छड़ी पर वोट देकर के जिताइए। हम भरोसा देते हैं कि आपके विकास में कहीं से भी, आपके सम्मान में हम कमी नहीं आने देंगे। आपका भरोसा, हम आपको विकसित घोसी बनाने के लिए संकल्पित होंगे। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अरुण राजभर जी, जो गठबंधन के बाद भी इन आप लोगों के पार्टी के सुर बदले हुए हैं। कहीं न कहीं पार्टी अपने चुनाव मैदान में उतरी हुई है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं कहीं और से किसी और